हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं, एक्सरसाइज 8.1। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ कि रेशियो दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड रेशियो और दूसरा होता है इक्विवेलेंट रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो जो होता है वो अपने फंडामेंटल फॉर्म में होता है, जैसे 3/5 ये फंडामेंटल फॉर्म में है। लेकिन इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, वो अपने फंडामेंटल फॉर्म में नहीं होता है। ये जैसे 6/10 हो गया, ये इसी का इक्विवेलेंट रेशियो है। तो है तो दोनों सेम ही, गौर कीजिएगा। ये 3/5 है, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। मीन्स फाइनली आप कह सकते हैं कि इसको अगर कट करोगे तो फिर 3/5 आ जाएगा। तो ये फंडामेंटल फॉर्म में जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और जो फंडामेंटल फॉर्म में नहीं होता है वो इक्विवेलेंट होता है। तो अब अगर इसको देखें आप 6/10 को इस तरीके से, अगर 9/15 को देखें तो ये होता है 3/5 है ही, इसको 3 से कीजिए और इसको 3 से कीजिए। ऐसे 3/5 को देखा जाए तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रह जाएगा। तो 1 का मल्टीपल वाला जो फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और 1 के अलावे 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो तो वो फिर इक्विवेलेंट रेशियो हो जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से करते हैं, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ हम ऊपर में 2 से कर दें और नीचे में 3 से कर दें तो फिर इसका इक्विवेलेंट ये नहीं होगा। ये तो डिफरेंट हो सकता है। अब 4 भी हो सकता है यहाँ ऊपर नीचे, फिर 5 भी ऊपर नीचे हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मीन्स मल्टीपल नंबर्स हो सकता है जिसको हम 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। तो ये अनलिमिटेड जाता है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसा कि अभी आपने देखा कि 6/10, 9/15, हाँ, उसके बाद 12/20, इस तरीके से इक्विवेलेंट रेशियो निकलेगा। तो रेशियो दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड और एक इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि ये डिफरेंट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके सेम मल्टीपल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम जो है क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा 2 से या 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये हमको समझने वाला पॉइंट है यहाँ। चलिए, आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले कि कोई एक ट्रायंगल है जिसके एंगल का रेशियो 1:2:3 है। तीनों एंगल का रेशियो 1:2:3 है। तो अब बताइए कि इनके एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा।
आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें x लगा देते हैं। एक एंगल 1x हो गया, दूसरा एंगल 2x हो गया और तीसरा एंगल 3x हो गया। अब क्या करते हैं, तीनों को प्लस कर देते हैं, बराबर 180 कर देते हैं। x की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर x की वैल्यू जो आएगा वो इस पे पुट कर देते हैं, 1x में और 2x में और 3x में। इस तरीके से आपका तीनों एंगल आ जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये 1 को हम 1x लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि रेशियो जो होता है हमारा, ये फंडामेंटल फॉर्म है और ये फंडामेंटल फॉर्म है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, लेकिन इसके इक्विवेलेंट कई हो सकते हैं। अब इक्विवेलेंट क्या कई हो सकते हैं, इसीलिए हमने इसके साथ एक वेरिएबल लगा दिया। तो हम ये जानते हैं कि रेशियो को हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म इसमें लगा देते हैं। ऐसे ढेर सारा क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। चलिए हम इसमें आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां a t क्यूब 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब आपका cot a अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/15। जानते हैं इसके बीच में मल्टीप्लाई है। अब 8/15 का मतलब हो गया 8:15। जानते हैं आप, क्वेश्चन में अगर रेशियो आ जाता है तो रेशियो को हटाना पड़ता है, और हटाने के लिए क्या करते हैं, x लगाते हैं। लेट एक मिनट। अब कोट ए को आप लिख सकते हैं क्या, b/p इक्वल्स टू क्या हो गया, आप ये मान के चलिए या ये मान के चलिए, एक ही बात। अब क्या करेंगे, 8:15 है तो उसके रेशियो को हटाएंगे। लेट b इक्वल्स टू 8x एंड p इक्वल्स टू 15x। क्लियर है। हम x भी ले सकते हैं, कोई k ले लेगा, कोई p ले लेगा, कुछ भी ले सकता है। रेशियो को रिमूव करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब अगर b और p आपको पता चल गया तो सिंपली आप क्या निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √b² प्लस p²। और b कितना हो गया, 8x² प्लस 15x²। अब अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये हो गया 64x² प्लस 225x²। तो वेरिएबल को तो प्लस करते नहीं है, नंबर को करते हैं। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और जो कॉमन वेरिएबल है वो लिख देते हैं। अब अगर 289 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 17 आएगा, और x² का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो x आएगा। फाइनली h कितना आ गया आपका, 17x। अब आपको क्या निकालना है, साइन a निकालना है और सेक a निकालना है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी a के ही टर्म में है, ये भी a के ही टर्म में है, यहाँ भी a ही निकालना है, यहाँ भी a ही निकालना है। इसीलिए हमको इसमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यही हमारा ये एंगल चेंज हो जाता तो फिगर बनाना पड़ता। अब आप सीधा है, साइन a इक्वल्स टू क्या होता है, p/h। p कितना है आपका, 15x बाय h कितना आया, 17x। x कैंसिल, 15/17। अब अगर सेक a की बात करें तो सेक a इक्वल्स टू क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, तो h/b हो जाएगा। h कितना हो गया, 17x, और b कितना है, तो b 8x।
एक्स एक्स कैंसिल 17/8, ये हो गया आंसर। तो ये दोनों आपको आउट करना था, ये दोनों क्लियर है। अब अगर आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे, सॉरी 4 तो करवाया हूँ, 3rd और 5th देखोगे तो ये दोनों इसी पर बेस्ड है और ठीक इसी तरीके से, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, केवल डाटा चेंज है और बाकी हमारा प्रोसेस सेम है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार पढ़ाने के क्रम में क्या होता है कि कुछ चीजें उल्टी लिखी चली जाती है, बोलते सही है पर लिखने के टाइम में लिखने के जगह बी के जगह पी के जगह बी लिख देते हैं। आपको उसको माइंड नहीं करना है, आपको करना क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है वो गलत नहीं होना चाहिए। प्रोसेस गलत अगर होता है आपका, तब फिर आपकी मार्किंग काफ़ी डाउन जाएगी। लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है, कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस मिस्टेक है, तो थोड़ा सा मार्क्स जो है आपका अप डाउन होगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा, माइनर डिफरेंस होगा मार्किंग में, बट आपका प्रोसेस सही रहना चाहिए। चलिए, तो ये आपका 4th हो गया। 3rd क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका ये दिया हुआ है। 3rd क्वेश्चन में ये लिखना जरूरी नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। हम यहाँ x क्यों लगाते हैं या k क्यों लगाते हैं, ये समझाने के लिए आपको मैंने ये लिखा है। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो, b को 8x मान लीजिए और p को 15x मान लीजिए, लेकिन x लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो होता है और रेशियो हमारा स्टैंडर्ड है ये, लेकिन इसका इक्विवेलेंट भी हो सकता है। अगर 16/30 भी लिखा रहे तो अब सोचिए कि ये भी हमारा इसी के इक्वल है, माने इसकी वैल्यू हमारा डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए इसमें x लगाना जरूरी था। अगर x के जगह 1 रखोगे तो यही रह जाएगा, x के जगह 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, x के जगह अगर 3 रखोगे तो और भी ये ग्रेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। तो ये चीज हमें समझाने के लिए आपको ये लिखा हूं, ठीक है। आगे तो 3rd और 5th ये दोनों आपका आसान है, ठीक इसी तरीके से होगा, डायरेक्ट यहां से स्टेप है और ऐसे ही करना है। तो 4th आपका क्लियर है। अब इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल।